आपको प्रश्नावली तो हम लोग एक कक्षा नवम ध्यान दीजिए बताया था। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए फिर से पुनः एक बार। ये बताया था हमने आपको पहला सवाल फर्स्ट नंबर का पहला सवाल, ठीक है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखिए, आपको बताना था कि ये बताओ बहुपद है कि नहीं। हाँ बहुपद है। क चरराशि का एक चरराशि का, ये वाला बहुपद है। क चरराशि का एक चरराशि वाई है आपकी, ये बहुपद नहीं है क्योंकि चरराशि तो एक है टी, है ना। इसको वर्गमूल निशान लगाओगे तो टी की घात 1/2 लिखोगे, तो 1/2 चूँकि पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इसीलिए बहुपद नहीं है। चरराशि तो एक है। इसमें आइए, इसमें भी चरराशि एक का प्रयोग किया गया, वाई है चरराशि, ठीक है। लेकिन जब वाई ऊपर जाएगा तो वाई की घात ऋण 1 हो जाएगा, अर्थात घात ऋण पूर्णांक है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब आइए ये वाला, भाई बहुपद तो है ये लेकिन चरराशि एक नहीं है। इसमें x है, y है, t है, तो चरराशि एक नहीं है, अर्थात एक चर में बहुपद ये नहीं है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया था कि आप देख लीजिए x² का गुणांक क्या है, आप धन 1 लिखे होंगे। इसमें x² गुणांक क्या लिखा है, आपने ऋण 1 लिखा होगा। इसमें x² गुणांक क्या लिखा है, आपने π/2 लिखा होगा। इसमें x² गुणांक है ही नहीं, अर्थात शून्य है। इसमें x² गुणांक क्या है, शून्य है, ठीक है। ये हमने आपको, नहीं ये अलग है क्या, ये देख लेना अपना, ये शायद क्वेश्चन है। कुल मिलाकर इसमें x² नहीं है, इसलिए गुणांक इसका शून्य है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपकी जो प्रश्नावली है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। 35 घात के द्विपद का घात क्या होनी चाहिए, 35, पद कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। और 100 घात के घात 100 होनी चाहिए, पद कितने होने चाहिए, 1। पदी का एक उदाहरण दीजिए, पर समझ गए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। चल दे देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 35 घात भाई चर लिख लिया हमने, कोई एक यक्ष, इसमें कितनी घात लगा दिया, 35, ठीक है। काय पद लिखना है, 2 है ना, 2 पद, तो इसमें एक पद और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दें, जो आप चाहें, ठीक है। हम तो कह रहे हैं चलो इसमें 2 जोड़ दो। बताओ अच्छा ये 35 घात का द्विपद है कि नहीं, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप आइए, लिखा है 100 घात का एक पदी, भैया घात कितने चाहिए, 100, तो 100 घात, चलिए चर तो हमने एक ले लिया, ठीक है भाई। चर तो कोई लेना पड़ेगा, x ले चाहे y ले, चाहे t ले चाहे m ले, जो आप चाहो, ठीक है। तो यक्ष की घात क्या लिखना है आपको, 100, ये लिख दिया 100। अच्छा ये बताओ इसमें कितने पद हैं, भैया पद तो इसमें एक हैं, ठीक है, एक पद ही तो लिखना है, बोलिए। तो यही आपका उत्तर हो गया। यदि आपसे कहा जाए कि इसमें 4 लिख दो तो कोई दिक्कत, 4 लिख सकते हो भाई, पद तो यही है, एक है आपका, 2 तो नहीं हो गए, क्योंकि पद कब बढ़ेंगे, जब आप जोड़ोगे या घटाओगे, तभी पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमने 4 क्या किया, गुणा कर दिया हमने इसमें, तो गुणा करके क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। कर लोगे, कर लेना, ठीक। अब आप देखिए चौथा सवाल, निम्न बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब आप देखिए जरा से, इसमें चर राशि शायद क्या प्रयोग की गई है, यक्ष, एक ही चर राशि है। अब आप देखिए जो पहला पद है उसकी घात 3 है, दूसरा पद है उसकी घात क्या है, 2 है, तीसरा पद जो है उसकी घात क्या है, धन 1 मानी जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी घात क्या है, तो बड़ी घात हमारी सबसे क्या है, 3 है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, 3। क्या लिखोगे आप, घात बराबर 3, ठीक आ जाएगा। चलो सेकंड नंबर देख लो, अच्छा कर लेना इसको भी, कितनी घात है सबसे बड़ी, 2। थर्ड नंबर देख लीजिए, सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 1। भैया टी की घात 1 है तो आप लिखोगे तो बड़ी घात क्या मानेंगे, 1। इसमें जो घात होगी वो टी की घात क्या होगी, 0, ठीक, क्योंकि टी घात 0 का उत्तर होता है 1। 1 का √7 में गुणा करोगे तो √7 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न में सबसे बड़ी घात 1 ही मानी जाएगी, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात इस बहुपद की घात 1 है, 1 है। चौथे में देख लीजिए, केवल लिखा है 3, कितने पद हैं, पद तो केवल 1 है, ठीक है, पद केवल 1 ही है, लेकिन घात कितनी है, इसमें कोई चर तो है नहीं उपयोग। अगर आप चर उपयोग भी करोगे तो क्या लिखोगे, इसकी घात 0। इसके अलावा कुछ लिख सकते नहीं हो, क्योंकि अगर x लिख दोगे
तो फिर ये 3x हो जाएगा, आपका ये प्रश्न में बदल जाएगा। तो इसकी घात शून्य लिखने से उत्तर क्या आएगा, 1। 1 का गुणा करोगे तो 3 में, तो 3 एक कम 3, 3 ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए जो क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा भाग है, इसमें घात कितनी है, आप कहोगे शून्य। कितनी घात है, शून्य। कै पद हैं, 1। इसमें कितने पद हैं सेकंड नंबर पर, 2 पद हैं। ठीक है, चर कितने प्रयोग किए गए, 1। बहुपद है कि नहीं, हाँ। क्यों बहुपद है, क्योंकि धन पूर्णांक है घात और इसमें शून्य पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक घात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा गया है, बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। क्या रैखिक, रैखिक का मतलब ये होता है कि घात एक ही हो, एक से अधिक घात न हो, अन्यथा बहुपद रैखिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आप अच्छा बताइए, जो फर्स्ट नंबर है लिखा x² + x, बताइए इसकी घात क्या है, घात तो इसमें 2 है भैया, है ना। x की घात 2 है और प्लस x लिखा है, तो इसके ऊपर 1 है, तो मानोगे आप घात, शून्य नहीं मानोगे, 1 मानोगे। अच्छा, तो कुल मिला करके इस फर्स्ट नंबर का जो बहुपद है इसमें घात क्या है आपकी, 2। ठीक, अब बताओ अच्छा रैखिक है कि नहीं। क्यों रैखिक नहीं है, क्योंकि घात 1 नहीं है, अर्थात 1 घात नहीं है, पावर आपकी 1 नहीं है। ठीक है, तो ये फिर क्या कहेंगे, द्विघात। क्या कहेंगे, द्विघात है, द्विघात है, बहुपद है, अर्थात द्विघाती बहुपद है ये। और ये वाला आगे देखिए, ये क्या घाती बहुपद है, 3 घाती बहुपद है, क्योंकि घात इसकी अधिकतम 3 है, इसकी घात तो 1 है, अधिकतम घात 3 है, तो क्या मानेंगे आप, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, कुल पद कितने हैं, 2। ये क्या है, द्विघाती बहुपद। क्या रैखिक है, नहीं। क्या सेकंड नंबर रैखिक है, नहीं। आइए थर्ड नंबर देखिए, y + y² + 4, बताओ अच्छा इसमें कितने पद हैं, 3। कितने पद हैं, 3। कितने चरराशि प्रयोग की गई है, y चरराशि प्रयोग की गई है, चरराशि तो एक ही है। पहले पद की घात क्या है, 1, दूसरे पद की घात क्या है, 2, तीसरे पद की घात क्या है, 0। कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। अब आप बताओ क्या रैखिक है, नहीं। क्यों रैखिक नहीं है, क्योंकि बहुपद तो है, 3 पद भी हैं, लेकिन रैखिक नहीं है, क्योंकि घात रैखिक में केवल और केवल 1 होनी चाहिए। ठीक, आइए चौथा नंबर देखिए, लिखा 1 + x। 1 + x, x की घात क्या है, 1, और 1 लिखा ना, 1 + x, तो 1 जो है इस एक पद है, x भी एक पद है, तो कुल कितने पद हैं, 2। अधिकतम घात क्या है, 1, क्योंकि इसमें घात 1 है, इसमें घात क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी, अर्थात x की घात शून्य माना जाएगा। ठीक है, अर्थात ये प्रश्न आपका इस प्रकार हो जाएगा, 1x की घात 0 धन x, तो घात आपकी धन 1 है तो मानी जाएगी। तो कुल मिला करके हमें लग रहा है, लग नहीं रहा, ये पक्का है ये कि रैखिक है। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है, 1 है, तो रैखिक है कि नहीं है, रैखिक बहुपद है ये। कितने पद हैं, 2। द्विपद, द्विघात, 1 घाती है, द्विपद है। अब आगे इसमें देखिए, t 3t की घात 1, 1 तो मानेंगे भैया, पद तो 1 है। अब आप बताओ क्या रैखिक है, हाँ, क्योंकि 1 घात अगर है तभी बहुपद रैखिक माना जाता है। तो चौथा भी, आप 5वां भी क्या है आपका, रैखिक है। आइए कैसे लिखा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां। ठीक है, 5वां क्या है, 3t, तो ये तो आपको पता हो गया। चलिए 6वां देखिए, क्या लिखा है, r²। अरे अगर r² लिखा भी है तो आप ही बताओ कितने पद हैं, 1, घात कितनी है, 2, घात कितनी है, 2, पद कितने हैं, 1। ठीक है, क्या रैखिक है, नहीं। क्यों रैखिक नहीं है, क्योंकि घात 1 नहीं है, घात 1 होनी चाहिए, अधिकतम घात इसकी कितनी है, 2, तो कुल मिला करके ये द्विघाती है, रैखिक बहुपद नहीं। बहुपद तो है लेकिन रैखिक नहीं है, क्योंकि घात 1 नहीं है, 1 होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद है, ये रैखिक नहीं है। ये बताइए 7x³ क्या रैखिक है, नहीं। क्यों, पद 1 है, घात 3 है, रैखिक क्यों नहीं है, क्योंकि घात 1 इसकी नहीं है। ठीक, इस प्रकार आप हमारी बात समझ गए होंगे। ये प्रश्नावली 2.1 ईमानदारी से सभी भैया पूरी कर लेंगे। अब आपको जब हम पढ़ाएंगे तो प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 पढ़ाई जाएगी, जिसका
पहला सवाल आपको बताया जाएगा, है क्या? निम्न पर बहुपद 5x ऋण 4x² धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है x बराबर 0, सेकेंड पार्ट है x बराबर ऋण 1, थर्ड पार्ट है x बराबर 2। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आपको प्रश्नावली 2.1 पूरी कर लेना है। अब आपको हम क्या बताएंगे? प्रश्नावली 2.2, ठीक है। बहुपद दिया है, देखिए आपकी किताब में क्या लिखा है। हल में हल करते हैं। 5x - 4x² + 3, ये बहुपद दिया है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ अच्छा ये घात के घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम में? भैया नहीं, घटते क्रम में है, ना बढ़ते क्रम में है, ठीक है। क्योंकि एक घात तो ये है, और फिर आगे वाले पद में 2 घात है, फिर तीसरे पद में कई घात है? 0 घात है। तो ये घात के ना घटते क्रम में है ना बढ़ते क्रम में है। तो यदि आप इसको किसी क्रम में लिख दें, इस प्रकार लिख सकते हैं, भैया सबसे बड़ी घात किस पद की है? दूसरे वाले पद की। तो क्या है पद? -4x²। कोई दिक्कत? अब पहले वाले पद की घात 1 है, चिन्ह क्या मानेंगे आप? प्लस, क्योंकि नहीं लिखा ना कुछ, प्लस मानेंगे। तो 5x की घात 1। अब अंतिम पद क्या है? 3, ठीक। अब आप बताइए घात के ये घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में है? तो ये घात के घटते क्रम में लिख दिया, अर्थात अवरोही क्रम में लिख दिया। इसका मतलब ये किस क्रम में, किस रूप में लिख दिया हमने बहुपद को? मानक रूप में लिख दिया। किस रूप में लिख दिया? मानक रूप में लिख दिया, ठीक है। अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पॉलिनोमियल को, अर्थात बहुपद को लिख दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ज़रा इसको मानक रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे आप? घात के घटते क्रम में लिख दो, और चाहे घात के बढ़ते क्रम में लिख दो। यही जो लिखा हुआ प्राप्त होगा, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कोई क्रम होना चाहिए, तो वो मानक रूप कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक। इसे स्टार्ट अगले उसमें करेंगे। तो आप कुल मिलाकर के प्रश्नावली 2.1 पूरी कर लीजिए। धन्यवाद।